ओके, सो वेलकम एवरीवन। आज का जूम मीटिंग बहुत स्पेशल जूम मीटिंग है, क्योंकि आज हम थोड़ा सा हेल्थ के बारे में पहले बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, हमारा जो ह्यूमन एनाटोमी है, जहाँ एक बॉडी के अंदर कुछ मशीनरी सिस्टम जैसे ब्रेन, लिवर, लंग्स, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों के परमिशन के बिना ही वो काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है। ऐसे एक सिस्टम हमारे बॉडी में बना हुआ है, और इस सिस्टम को अगर हम लोग थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा बॉडी का जो ब्रेकडाउन है वो कुछ ऐसे हुआ है। जैसे ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारा जो बॉडी का ओवरऑल हम उसको ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, वो बना हुआ है कुछ सिस्टम से। जैसे नर्वस सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे स्केलेटल सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे यूरिनरी सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम बना हुआ है बॉडी में। और इस बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन भी है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन है स्टोमैक, एक लिवर। यूरिनरी सिस्टम में एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं किडनी। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन को हम अगर डीपली ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर, हर एक ऑर्गन के अंदर कुछ टिश्यूज होता है। इस जो टिश्यूज होता है उसको हम आगे जाके ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर मिलता है सेल। साइंस कह रहा है कि सेल में ही खत्म नहीं है, उसको आगे ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स मिलेगा। ऑर्गेनेल्स के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलेगा, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, आगे जाके एटॉम मिलेगा। तो कहते हैं जिसका वो बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब एटॉम, मॉलिक्यूल, सेल, ये सारे चीज के अंदर अगर प्रॉपर जो चीज चाहिए इसको काम करने के लिए वो मिल जाता है तो ओवरऑल बॉडी फिक्स्ड हो जाता है, सही हो जाता है। इसमें मेन जो डिफरेंस है, आज जो प्रोडक्ट हम बात करेंगे, ये सारे जो जूसेस है हमारे पास अवेलेबल, जैसे मल्टीबेरी जूस हो गया, सीबॉक्थॉर्न हो गया, जैसे हम बात करेंगे नोनी के बारे में। ये जो सारे जूस होता है ना, वो काम करता है इस एटॉमिक लेवल में, इस मॉलिक्यूलर लेवल में, सेल के लेवल में, जहां आगे जाके अगर एक भी पर्सन को अगर हम ये अवेयरनेस दे पाएंगे कि आपका ये जो बॉडी का ब्रेकडाउन है इसको ऊपर ऊपर से ठीक नहीं हो सकता है। अगर दर्द है तो दर्द को अंदर से ठीक करना है, अगर गैस है तो उसको अंदर से ठीक करना है। और यही जो अंदर से ठीक करने वाला जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हम लोग बताते हैं। आप लोग देखेंगे, अगर किसी ने जाके किसी डॉक्टर्स को, जो एलोपैथिक जो प्रैक्टिशनर होता है, उसको अगर पूछ देता है, ये क्वेश्चन करता है कि मेरा डायबिटीज कैसे नॉर्मल हो सकता है, वो तब बताएगा कि आपको ये खाना है, आपको ये नहीं खाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको सारे चीजों को समझना है। तो यही बात तो हम वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर बताते हैं कि भाई आपका प्रॉब्लम सेल में है, उस सेल को प्रॉपर चीज मिलेगा। अगर एक बच्चे को उसका एनवायरमेंट मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो बच्चा पढ़ेगा, आगे जाके अच्छा रिजल्ट लाएगा। अगर उसको एनवायरमेंट, कहते हैं ना कि एनवायरमेंट जिसका अच्छा होता है वो बन जाता है, ऐसे हम कहते हैं सेल के अंदर भी वही है। उसको चाहिए प्रॉपर एनवायरमेंट, उसको चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन। आज हमारे पास बहुत सारे जूसेस के फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है वो यही काम तो करता है। वो आगे जाके उस सेल को, उस मॉलिक्यूल को, उस एटम को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, कौन सा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है एक सेल के लिए? सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओमेगा फैटी एसिड। सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अमाइनो एसिड। सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिनरल्स। सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाइटामिन। ये सारे चीज अगर सेल को मिलेगा तो सेल खराब कैसे होगा? आगे जाके उस सेल में अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो पूरा जो सिस्टम है वो सही रहेगा। ये चीज वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर ही मिलता है। इसलिए ये जो सेशन अभी होने वाला है, जहां हम बात करेंगे कुछ जूसेस के बारे में, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, सबके पास है नॉलेज, जाना चाहिए कि क्यों ये जूसेस के ऊपर हमें इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हमको लगता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट कैप्सूल है, ऑलरेडी है हमारे पास। लेकिन जूसेस का काम होता है वो अंदर तक जाने का, बहुत जल्दी जाता है। जूसेस जो फॉर्म होता है ना, उसको आप लेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है हमें। हम बात करेंगे पहला जो जूस हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन में, पहले और एक मैकेनिज्म मैं बता देता हूं। ये सारे जो जूसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे,
वो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म करता है बॉडी के साथ, बॉडी के साथ बहुत अच्छा रिएक्शन एक करता है, जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि बार बार हम लोग अभी अगर टीवी भी देखेंगे ना, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट चलता है उसमें हर एक टर्म बहुत कॉमन है कि जहां बताया जाता है इसमें इतना एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट चीज क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और सारे जो जूसेस फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, उसमें जैसे न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से कर देता है जूसेस। कैसे करता है? कहते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हमारे बॉडी में जो खराब एनवायरमेंट, खराब खाना, खराब लाइफस्टाइल से कुछ चीज हमारे बॉडी में बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स जितना जिसके बॉडी में जितना ज्यादा बनता है उसका एजिंग उतना फास्ट होता है। मतलब अगर अगर आपको देख के कोई बताएगा कि आपका एज ज्यादा है, मान लीजिए आपका एज है 40, लेकिन आपको किसी ने बता दिया 50, आपने पूछा मेरा एज कितना हो सकता है, उन्होंने बताया 50, तो आपको ये चीज समझना है आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल बन रहा है। और इसी फ्री रेडिकल को अगर आज आप कंट्रोल नहीं करेंगे, सपोज स्किन को तो डैमेज नहीं कर रहा ना, अंदर को भी तो डैमेज कर रहा है, तो क्या करेगा ये फ्री रेडिकल? आगे जाके आपका जो सेल है उसको धीरे धीरे डैमेज करेगा, क्योंकि मैकेनिज्म में हमने देखा है कि जो एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वही आगे जाके सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है और वही सेल को डैमेज करता है। फ्री रेडिकल का काम ही होता है एक हेल्दी बॉडी को अनहेल्दी बनाने का। मेन जो पार्ट होता है ना वो फ्री रेडिकल ही होता है। अब ये फ्री रेडिकल कैसे बनता है? हम लोगों ने जब क्लास 8 9 10 इस ये जो मतलब सबको पता है, जब हमने उसमें देखा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स नाम का कुछ चीज होता है, उस इलेक्ट्रॉन्स में बाहर में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। पेयर्ड मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो पेयर्ड में रहता है। लेकिन क्या होता है कुछ खराब चीजों की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है, कभी कभी उसके बाहर का जो ऑर्बिट है वहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, और जो फॉर्मेशन बनता है उसके वजह से उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। इस फ्री रेडिकल्स का हर एक के बॉडी में, मेरे बॉडी में भी है, आपके बॉडी में भी है, लेकिन उसको अगर आज के डेट में हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे और हमारे लाइफस्टाइल में ये सारे जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं आगे जाके उसको ऐड नहीं करेंगे, तो क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? वही फ्री रेडिकल बनता ही चलेगा, क्योंकि आज का एनवायरमेंट आपको पहले ही देखना है। मेरे पास जो खाना मैंने सुबह से शाम तक लिया है, जो मैंने लंच किया है, जो मैंने ब्रेकफास्ट किया है, उसमें क्या था, क्या अवेलेबल था? क्या हर एक चीज में केमिकल्स नहीं था, 100% था। जो आपने वेजिटेबल्स लिया उसमें भी केमिकल्स हैं। अगर आज आपने चिकन लिया है, मटन लिया है, उसके अंदर भी केमिकल्स हैं। अगर आप कुछ आज बाहर से लेके आते हैं, बाजार से लेके आते हैं, उसके अंदर केमिकल्स है। और ये हर एक केमिकल्स डैमेज करता है सेल को, फॉर्मेशन करता है फ्री रेडिकल को। और एनवायरमेंट के बात तो आप छोड़ ही दीजिए, इतना ज्यादा पॉल्यूशन आज बन चुका है, पानी अच्छा नहीं है, इस कंडीशन में हर एक बॉडी में फ्री रेडिकल बन रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते। मतलब मेरे बॉडी में भी बन रहा है, आपके बॉडी में भी बन रहा है, सबके बॉडी में बन रहा है। लेकिन खेल वहां से स्टार्ट होता है कि मोदी जी का जो फेस है इतना ग्लो करता है। क्यों करता है? क्योंकि शायद उनको कुछ सीक्रेट पता है, मैं सीक्रेट आगे जाके बताता हूं क्या सीक्रेट है, इतना ग्लो करता है। उसके वजह से कौन सा रीजन होता है उसके पीछे, उन्होंने खुद बताया है इसके बारे में, मैं उसको दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आप यूट्यूब भी चेक कर सकते हैं। तो बात यही है कि हमें इस फ्री रेडिकल को दोबारा, क्या मैं एक नॉर्मल एटॉम बना सकता हूं? नॉर्मल जिसके अंदर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है, इसका ही नाम होता है। और इसको बनाने वाला जो चीज दोबारा जो बना सकता है उसका नाम ही होता है एंटीऑक्सीडेंट। आप देखेंगे बाहर में कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है एंटीऑक्सीडेंट के पास। जब भी एंटीऑक्सीडेंट इस फ्री रेडिकल के टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, तब वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। और इस देने की वजह से जो हमारा फ्री रेडिकल बन रहा था उसको दोबारा एक स्टेबल एटम में कन्वर्ट कर देता है, आगे जाके उस सेल को डैमेज नहीं करता है। और यही सारे चीज मैंने जो दो मैकेनिज्म शुरू से बताया, ये दो ही चीज हमारे जो जूसेस है 100% करता है। मतलब सेल को न्यूट्रिशन देता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। मैं बार बार कहता हूं कि सेल अगर अच्छा रहेगा तभी तो टिश्यू अच्छा रहेगा, टिश्यू अच्छा रहेगा तो ऑर्गन अच्छा रहेगा, ऑर्गन अच्छा रहेगा तो सिस्टम अच्छे से चलेगा, सिस्टम चलेगा तो हमारा
हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। और इसी के बाद हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा ही होता है सर, मैं जो चीज बता रहा हूं अभी ऐसे ही होता है। व्हाट एग्जैक्टली आर फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट? ये होता है फ्री रेडिकल्स, ये खुद खींच लेता है हेल्दी एटॉम से। और एंटीऑक्सीडेंट वही चीज होता है जो आपके कांटेक्ट में आएगा जब आप कोई जूस का फॉर्मुलेशन धन्वंतरि हेल्थ केयर का आपके बॉडी में जाएगा, तो इस एंटीऑक्सीडेंट जाएगा जो फ्री रेडिकल को वो चीज देगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा, जहां से जाके दोबारा आपका जो सिस्टम है, आपका जो एटॉम्स है वो स्टेबल हो सकता है। बात करेंगे उसके बारे में ही। पहला जो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मेरा फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है इसके बारे में। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप देखेंगे ना, अब यूट्यूब में ही सर्च करेंगे ना, मोदी जी ऑन सीबाथॉन, आपको पता लगेगा उन्होंने स्पीच भी दिया इसके बारे में। क्यों? क्योंकि ये चीज अवेलेबल है हमारे पास, बहुत एक्सपेंसिव चीज है, लेकिन आज जो फॉर्मुलेशन हमारे पास अवेलेबल है इतना अच्छा क्वालिटी में, जिसके अंदर कोई अलग चीज मिक्स्ड नहीं है, उस सिबाक्थॉन के बारे में हम बात करेंगे। सिबाक्थॉन और उसके यही एक मैं बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये ल्यूकोडर्मा हो जाता है, विटिलिगो हो जाता है, इसका रिजल्ट कौन सा प्रोडक्ट हम अप्लाई करें? मैं बार बार कहता हूं, पहले तो सिबाक्थॉन आपको देना ही है, कंपलसरी देना है सिबाक्थॉन, बाद में बाकी चीज देखेंगे। क्यों मैं बात कर रहा हूं अभी उसके बारे में? ओके। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो ल्यूकोडर्मा होता है, विटिलिगो होता है, मैं बार बार कहता हूं उधर सिबाक्थॉन देना चाहिए, सिबाक्थॉन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ल्यूकोडर्मा जो होता है और विटिलिगो जो होता है, दो चीज अलग है। फिर भी इसमें जो होता है ना वो जो उसका जो पिगमेंटेशन है, स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो डैमेज हो जाता है। और यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है सिवाक्थॉन। इसका तो पूरा डिस्कशन मैं नहीं, अलग से सेशन में लूंगा इसके बारे में। लेकिन क्या करता है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इस ल्यूकोडर्मा में, इस विटिलिगो में प्रॉब्लम यही होता है कि उसका जो, मैं दिखाता हूं आपको पिक्चर, ये जो सेल होता है ना हमारे बॉडी में, स्किन के अंदर कुछ सेल होता है जो इस मेलानिन का फॉर्मेशन करता है, जो स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, कुछ रीजन के वजह से, वो जेनेटिक भी हो सकता है, वो एनवायरमेंटल के कारण से भी हो सकता है, वो मेलानिन बनाने वाला जो मेलानोसाइट सेल होता है ना वो डैमेज हो जाता है। और डैमेज होने की वजह से वो जो पिगमेंट फॉर्मेशन वाला मेलानिन जो होता है ना उसको फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, इसलिए व्हाइट पैचेस आ जाता है। ओके। इसमें दो रीजन है, एक तो नॉर्मल हो सकता है, एक ऑटो इम्यून के वजह से हो सकता है। ओके। इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग में बात करेंगे, लेकिन आज का जो प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं ना उसमें हम शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बारे में हम टोटली डिस्कशन एक सेशन में करेंगे, कहाँ प्रॉब्लम होता है, कैसे ठीक किया जा सकता है उसको, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। इस जो ल्यूकोडर्मा होता है, विटिलिगो होता है, दो अलग चीज है, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दे दो, जिसको भी आप देखेंगे ना तो इसको हमें सिबाक्टोन तो देना ही 100%। ओके। इसको मिस नहीं करना है, बाद में उसके साथ कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे, लेकिन इसके बारे में आपको याद रखना है। क्यों मैं इतना इंपॉर्टेंट देता हूं सिबाक्थोन को? देखिए, सिबाक्थोन को आप देखेंगे ना, हमें पता है कि ऑरेंज के अंदर विटामिन सी होता है, आंवला के अंदर विटामिन सी होता है, लेकिन हम अगर कंपेयर करेंगे, अगर विटामिन सी जितना होता है एक ऑरेंज में, उसका 12 टाइम्स नियर अबाउट उसके ज्यादा भी हो सकता है, ऑन एन एवरेज 56 मिलीग्राम 100 ग्राम में। वही विटामिन सी अगर फीबाक्थॉन में आप देखेंगे तो 100 ग्राम में 3909, और आंवला में अगर 390 है तो उसका 100 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स। आप देखेंगे जो विटामिन सी कहाँ रहता है, हिमालयन बेरीज में रहता है। तो हमें थोड़ा सा इस चीज के बारे में इतना इंपॉर्टेंट देना है, क्योंकि इसका बहुत सारा हिस्ट्री है। जहाँ एक बार हुआ था क्या कि पहले जो बिजनेस होता था वो, उसमें जो होता था वो सी के अंदर से होता था, ऐसा होता था। उसमें क्या होता था, एक कॉमन प्रॉब्लम ह्यूमन बॉडीज में आने लगा कि विटामिन सी का डेफिशिएंसी होने लगा। तब ये विटामिन सी का जो डेफिशिएंसी है, उस टाइम में हिमालयन बेरी ही उसको सप्लाई करता था। चेंगिस खान, हम लोगों ने नाम सुना है, चीन के बहुत सारे लोग इस सिबाक्थोन को यूज करता है, क्योंकि हिस्ट्री में ये चीज अवेलेबल है ऑलरेडी, इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है हिमालयन बेरीज का, जिसके अंदर ओमेगा 3679 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। इसी बाक्थोन का जो नाम है, उसका नाम कहते हैं, साइंटिफिक जो नेम है हिपोफाई रेमिनॉइड्स को कहते हैं। हिपो मतलब हॉर्स और फाई मतलब साइनी। इसका भी एक हिस्ट्री है। जो ओल्ड हॉर्स था, वो जो जिसको वो लड़ नहीं सकता, ऐसा जो कमजोर जो हॉर्स था, उसको देखा गया कि कुछ वो खा के आ रहा है और उसका जो स्किन है वो साइनी हो रहा है और उसमें एनर्जी आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हिपोपाई रेमिनॉइड्स, मतलब
हॉर्स का जो स्किन है वो शाइनी होने लगा, उसका एनर्जी आने लगा। तब इसके बारे में पता लगा कि हिमालयस में नियर अबाउट 14,000 -40 डिग्री +40 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना हाइट में एक चीज होता है जिसका नाम है सिवाक्थॉन हिमालयन बेरी, जिसके अंदर 190 प्लस बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है और 100% नेचुरल फॉर्मुलेशन हमारे पास इसके बारे में अवेलेबल है। 4,000 से 14,000 फीट तक कोल्ड क्लाइमेट में, जहां और कोई भी प्लांट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां जाके सिबाक्थॉन अपना जो उसका जो रूट है इतना नीचे तक जाता है न्यूट्रिशन कलेक्ट करने के लिए, और इसके अंदर इतना न्यूट्रिशन वो भर देता है नेचर, जिसको हम लेंगे ना, इतना बेनिफिट आपको शुरुआत से ही मिलेगा। आपको जब आप लेंगे ना इसको तभी आपको पता लगेगा। अब जब पहला बार यूज करेंगे, जो पहला जो बूंद है उसका आपको टच होगा ना, कहते हैं ना कुछ चीज आपको पता लग जाता है, जी मैं जो चीज ले रहा हूं वो सबसे बेस्ट है। मैं कहता हूँ सिवाक्थोन आपको लेना ही चाहिए 100%, क्योंकि इसका जो हिस्ट्री है वो बताता है कि हम अगर सिवाक्थोन लेंगे तो हमारा जो हेल्थ का कंडीशन है, यानी जो पहले ही बताया, जो न्यूट्रिशन है, जो उसके अंदर जो बेनिफिट है, जो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, मैं बात करूंगा उसके बारे में। इस हिमालयन बेरीज में विटामिन सी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, विटामिन ई, विटामिन B12, बी का टोटल प्रोफाइल प्रेजेंट होता है इसके अंदर बहुत सारा फ्लैवोनॉइड्स, लाइकोपिन्स, कैरोटीनॉइड, फाइटोस्टेरॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्रेजेंट होता है। हिमालयन बेरी कंट्रीब्यूट करता है वेट लॉस में। कोई भी अगर वेट लॉस करना चाहता है वो हिमालयन बेरीज को जरूर ले। अभी क्या करना है, हम लोग ने बात कर रहे थे हिमालयन बेरीज के बारे में। हम देखेंगे ना इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड 3697, रेयरेस्ट 7 फैटी एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर आप देखेंगे जो हिमालयन बेरी जूसेस होता है उसके अंदर नेचुरल सिबाक्थोन हिपोपाइरेमिनॉइड्स प्रेजेंट होता है। ये नॉन डायबिटिक है, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो भी इसको ले सकता है। 20 से 30 ml तक हम एक दिन में पानी के साथ मिक्स करके इसको ले सकते हैं। इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। बात करेंगे इसको कहा गया है, सिबाक्थोन को सुपर फ्रूट उसको ही कहा जाता है जिसमें सब कुछ मिलता है। और सिबाक्थोन वो चीज है जहां हमें एंटीऑक्सीडेंट भर भर के मिलेगा, जो मैंने पहले ही साइंस बता दिया ना, एंटीऑक्सीडेंट का भर भर के मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट, मैं इसके बारे में भी एक टॉपिक में डिस्कशन किया था कि अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आता है उसका एक कॉमन कॉज होता है इन्फ्लामेशन, उसको ठीक करना चाहिए, जिसका वो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है सिबाक्थोन में, हिमालयन बेरीज में प्रेजेंट होता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड, आज प्रोटीन का डेफिशिएंसी हर एक बॉडी में है, क्योंकि प्रोटीन हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। और उसके अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, मान लीजिए सिबाक्टोन जूस पीने से आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिल गया, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट मिल गया, मतलब बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं रहेगा आगे जाके। होता है ना लिवर में इन्फ्लामेशन, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये कहते हैं कि मेरा बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, कुछ हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, ये सारे जो चीज होता है ना इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। और अगर कोई सिबाक्टोन जूस लेना उसका इन्फ्लामेशन होना बंद हो जाएगा। बहुत सारे जो एजेंट होता है ना, जैसे हम मैं थोड़ा सा बाहर का बात करता हूँ क्योंकि रिलेट हम लोग कर पाएंगे। जैसे ड्रग्स का एक कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जैसे हो गया उसके अंदर एस्पिरिन आ गया, पैरासीटामोल आ गया, आइबुप्रोफेन आ गया, सारे चीज वही तो काम करता है। मतलब दर्द के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फॉर्मुलेशन है सिबाक्टोन जूस, क्योंकि वो सारे तो ही काम कर रहा है। मतलब वो जो जीरोडॉल करके जो भी कुछ आता है, जो भी पेन का होता है, कॉम्बिप्लान कुछ भी होता है, ये सारे चीज तो वही ड्रग्स के कॉम मतलब वही कैटेगरी में आता है जहां हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अभी हमारे पास सिबाक्थोन अवेलेबल है जो एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, मतलब आर्थराइटिस के पेशेंट को भी हम गाइड कर सकते हैं सिबाक्थोन जूस लेने से। एसेंशियल अमाइनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है, विटामिन प्रेजेंट है, ओमेगा फैटी एसिड प्रेजेंट है, 190 प्लस बायोएक्टिव न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। मैं कहता हूं बार बार कि अगर इस चीज के बारे में हमें पता है तो हमें यूज करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि सिबाक्थोन यही काम करता है। ठीक, इसके अंदर मैंने फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, 190 प्लस बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओलेइक एसिड, लिनोलोइक एसिड, अल्फा लिनोलोइक एसिड, सारे चीज प्रेजेंट होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, 14 वाइटामिन A C D E F K P, बी का टोटल कॉम्प्लेक्स, सारे चीज प्रेजेंट होता है। अब सोचिए बीटा कैरोटीन इसके अंदर रहता है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर रहता है, फ्लैवोनॉइड्स रहता है, फ्रूट एसिड, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। 11 प्लस मिनरल्स जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम, सेलेनियम, कॉपर, टैनिन से सारे चीज फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। आपको ये चीज मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि
कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को लगता है कि सारे जो प्रोडक्ट्स एक टाइप का है, कोई भी ले सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। हमें जूस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। क्योंकि सिबाक्टोन जूस अगर कोई यूज करता है ना, उसको इतना अच्छा लगेगा, उसका एनर्जी लेवल इतना बूस्टअप हो। ये सारे चीज ही तो जरूरत है उस सेल को, एटम को, उस मॉलिक्यूल को। आप इस बात को सोचिए कि अगर इसके बाद आपका बॉडी में ओवरऑल डे में अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं भी गया, तब भी बॉडी एडजस्ट कर लेगा खुद को, उसका न्यूट्रिशन उसको मिल गया है सुबह। ओके, ये सारे चीज प्रेजेंट होता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जितने लोग चाहता है कि उसका स्किन अच्छा रहे, स्किन में पिंपल्स ना आए, स्किन में कुछ ना हो, स्किन का एजिंग ना हो जाए, तो बेस्ट प्रोडक्ट है सी बकथॉन। इसको बाहर से भी लगाया जाता है, अंदर से तो ले रहे हैं, बाहर से भी लगाया जाता है। एक्जिमा में, अल्सरेशन में, सोराइसिस में बहुत अच्छा काम करता है। स्किन का जो इलास्टिसिटी है उसको अच्छा बनाता है। ओके, हाइड्रेटेड रखता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, रिजेनरेट करता है, एंटी एजिंग इफेक्ट इसके अंदर है। ये सारी चीज ब्रेन के लिए, इसके अंदर क्या होता है ना, ट्रिप्टोफैन नाम का एक चीज होता है। वो क्या करता है ट्रिप्टोफैन, ब्रेन का जो कंडीशन है, अल्जाइमर हो गया किसी को, हार्ट प्लस ब्रेन, इस दोनों को अच्छा रखता है। मतलब जो ले लिया सिबाक्टोन और डेली यूज करता है ना, उसका हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम आने का चांस बहुत कम हो जाएगा, आगे जाके बिल्कुल नहीं होगा। और ब्रेन का जो भी पेशेंट है, अगर किसी का, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि स्ट्रोक हो जाता है तब क्या यूज करना चाहिए, ऑलरेडी आपको सिबाक्थॉन देना है, यूज करना है। बहुत अच्छा चीज है सर सिबाक्थॉन, इसके लिए इसको बताया, इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और हमारे पास ये चीज आपको याद रखना है, हमारे पास जो हिमालयन बेरी है, सिबकथॉर्न है, बेस्ट है, मार्केट्स में कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्योरेस्ट है, हमारे पास सिबकथॉर्न जूसी अवेलेबल है, और बेस्ट क्वालिटी का है। अब लेंगे तो आपको पता लगेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। आपको कंपेयर करना भी है तो और एक हिमा जूस को आप उठा लीजिए और धन्वंतरी को आप देखेंगे, दोनों को बस आप 2 ग्लास में आप डालिए ना, आपको पता लग जाएगा इतना कॉन्सेंट्रेटेड है। उसको आप यूज करेंगे ना, आपको रिजल्ट 100% आएगा, स्किन के ऊपर आएगा। आपको रिंकल्स अगर बन गया है स्किन में, वो ठीक हो जाएगा। लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को ठीक रखता है, मेमोरी को इंप्रूव करता है, सेल को नया जिंदगी देता है, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बच्चे से लेके सबको यूज कर सकते हैं। जस्ट उसका जो डोज है उसको आपको याद रखना है, थोड़ा सा कम ज्यादा देना है। ओके, ऐसे आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिबाक्थॉन जूस धन्वंतरी हेल्थ केयर का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप जनरली किसी का गाइडेंस के बिना ही आप ले सकते हैं। बस आपको याद रखना, जो एडल्ट का डोज होता है वो 15 ml 15 ml होता है, उसके बाद होता है 10 ml 10 ml, उसके बाद होता है 7 ml 7 ml, उसके बाद होता है 5 ml, उसके बाद होता है 3 ml। ओके, ऐसे यूज करना है, डाइल्यूट करना है, पानी के साथ लेना है, बिल्कुल रॉ नहीं लेना है। इसको पानी के साथ मिक्स करके लेना है, 10 टाइम्स पानी देना है। मतलब अगर 15 ml है, उसको पानी में डिप करना है 150 ml पे। ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा 150 ml होना चाहिए, 150 ml प्लस 10 ml, मतलब 160 ml होना चाहिए। उसको आपको कंज्यूम करना है सुबह शाम खाली पेट में, एम्प्टी स्टोमक में। ओके, इसको याद रखना है। ये पहला टॉपिक था, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, हम और एक जूस के बारे में जानेंगे जिसका नाम है नोनी। नोनी थोड़ा अलग है। नोनी का काम, नोनी को कहा गया है क्वीन ऑफ हेल्थ प्लांट। 2000 ईयर से ये लाइफ चेंजिंग रिजल्ट ऑलरेडी दे रहा है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कैंसर के ऊपर, ट्यूमर के ऊपर, सिस्ट के ऊपर। ओके, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कैंसर के ऊपर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सिस्ट के ऊपर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है ट्यूमर के ऊपर। ऐसा कोई भी ग्रोथ जो बॉडी में होता है, कोई भी इंफेक्शन जो बॉडी में होता है, उसको ठीक करने के लिए नोनी को दिया जाता है। ओके, नोनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है। कोई भी बॉडी में अगर डिजेनरेटिव कोई भी सिस्टम है, सेल का एजिंग हो रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उस काम को भी ठीक करता है नोनी। और नोनी का जो हेल्थ बेनिफिट है, वो हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है सर। पहला जो चीज होता है जेरोनिन। ये जेरोनिन काम क्या करता है, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। उसके बाद अगर न्यूट्रिशन आप देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है नोनी के अंदर, ये सारे जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, सरवाइव करने के लिए। क्योंकि आज के डेट में अभी जो नोनी के बारे में डिस्कशन, बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और उसका रिजल्ट के बारे में सबको पता है। लेकिन हमें थोड़ा सा अच्छे से देखना है। जो धन्वंतरी हेल्थ केयर का नोनी जूस है, 1 लीटर का नोनी जूस आएगा। ये बहुत अच्छा काम करता है लिवर के लिए, इम्यूनिटी पावर को अच्छा बनाता है,
इसके अंदर 95% नोनी जूसी है, नोनी जूसी प्रेजेंट है, कोई शुगर एडेड नहीं है। विटामिन्स इसके अंदर बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है। इसको यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, डायरिया में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, स्किन इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, माउथ सोर्स हो जाता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है इसके अंदर। बात करेंगे थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म क्या करता है, क्या काम कर देता है जाके। पहला काम करता है ना, हमारे जो सेल है ना, उसका कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग, हम लोगों ने ऐसा देखा है, हमारे सोसाइटी में क्या होता है ना, ज्यादा खाते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन उसका बॉडी नहीं बनता है। ऐसा होता है, खाना तो अच्छा ले रहा है लेकिन एनर्जी ज्यादा नहीं है। दवाई तो लेता है लेकिन दवाई काम नहीं करता है। ये सारे प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अगर डीपली देखेंगे, जो सेल है हमारे, जो कोशिका है हमारे, उसके बाहर में एक मेम्ब्रेन बना हुआ है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होता है जहां से ये सारे न्यूट्रिशन, सारे मेडिसिन, सारे कुछ अंदर जाता है। वो अंदर जाने वाला जो पोर्स होता है ना, वो कभी कभी किसी के पोर्स बंद हो जाता है, या जो जितना काउंट है उससे कम होता है। वो बंद होने की वजह से वो न्यूट्रिशन अंदर नहीं जा पाता। मतलब अगर कोई भी नोनी जूस ले रहा है, उसके अंदर एक चीज होता है जिसको कहते हैं प्रोजेरोनिन। और ये प्रोजेरोनिन बॉडी के अंदर जाता है, वो बन जाता है जेरोनिन। वो जेरोनिन करता है उस सेल मेम्ब्रेन का जो पोर होता है उसको ओपन, और कोई भी खाना हो, मेडिसिन हो, न्यूट्रिशन हो, अंदर चला जाता है। और इसका और एक अच्छा बहुत ज्यादा काम है, वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से करता है। मतलब मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि हम अगर जो खाना ले रहे हैं, उसका क्या प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है? हम तो खा रहे हैं लेकिन उसका न्यूट्रिशन क्या प्रॉपर बॉडी में जा रहा है? अगर प्रॉब्लम यहाँ है तो उसका सोल्यूशन है नोनी। किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ अब अगर आप नोनी को ऐड करेंगे, जैसे एलोपैथी में होता है, क्या ऐड करता है? स्टेरॉइड, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे हमारे हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर हम अगर नोनी को ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसका काम ही है, इसके अंदर है वो प्रोजेरोनिन। वो आगे जाके जेरोनिन बनेगा, वो सेल का इनलार्ज करेगा, और वो अंदर जाएगा तो काम करेगा बहुत अच्छे से। और नोनी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बनाता है। मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नोनी फ्रूट के अंदर प्रोजेरोनिन बहुत ज्यादा होता है, और ये प्रोजेरोनिन क्या करता है? जेरोनिन में कन्वर्ट होता है। वो जेरोनिन एक पावरफुल टूल है जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, बॉडी का एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर देगा, केमिकल सिग्नल को अच्छा रखेगा, सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, मेंटेनेंस करने में हेल्प करेगा। वो कहते हैं ना कि मेंटेनेंस जिसका ज्यादा होता है, जो मेंटेन करता है, कहते हैं हम लोग, जो जिसका बॉडी मेंटेन करता है उसको देखने में भी अच्छा होता है, जो स्किन को मेंटेन करता है। ऐसे अगर आपको बॉडी को मेंटेन करना है, बॉडी को प्रॉपर चीज देना है, तो उसको नोनी देना चाहिए 100%। अगर कोई बच्चा नोनी लेता है तो उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि चीज का जो मैकेनिज्म है उस वो अंदर है नोनी के अंदर। और देसी का नोनी का जो 1 लीटर का जूस आपको आएगा ना, वो बेस्ट क्वालिटी का है। उसमें आपको बेस्ट नोनी मिलेगा, नोनी ही मिलेगा, 95% उसमें नोनी ही है। तो इसको वो, मतलब आपका जो बच्चा है, आप खुद है, अगर ये सारे प्रॉब्लम है आपको, आप ठीक कर सकते हैं नोनी से। और पहले मैंने बता ही दिया कि कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, ट्यूमर के लिए बहुत अच्छा है, ये सिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन, बाहर से जो इन्फेक्शन होता है, अंदर से जो इन्फेक्शन होता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। वही चीज करता है, प्रोटीन अंदर बॉडी के अंदर जाने में हेल्प करता है। यही होता है मैकेनिज्म। फिर एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैकेनिज्म मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग में हम लोग जब आते हैं ना, तब प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, मुझे पता है, लेकिन कैसे काम कर रहा है उसको भी तो देखना है। इसलिए मेरा कोशिश यही रहता है कि मैकेनिज्म में हम लोगों को पता रहे कि कैसे काम करता है नोनी। प्रोजेरोनिन रहता है नोनी के पास, एक एंजाइम बॉडी के अंदर ही रहता है जो उसको जेरोनिन में कन्वर्ट कर देता है। और इस जेरोनिन के पास जब भी कोई न्यूट्रिशन आता है, प्रोटीन आता है, वो बॉडी के अंदर चला जाता है, प्रोटीन अपना काम कर पाता है। क्योंकि प्रोटीन का ही मेन काम है स्ट्रक्चर देना बॉडी को, प्रोटीन का ही काम है हार्मोन्स को काम करने में हेल्प करना, प्रोटीन का ही काम है केमिकल का फॉर्मेशन करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना। प्रोटीन से ही बनता है एंटीबॉडीज, जो हमारा एंटीबॉडीज होता है, इम्यूनिटी पावर होता है, वो प्रोटीन से ही बनता है। सारे जो चीज है वो प्रोटीन से ही तो बना हुआ है। तो नोनी को आप कह सकते हैं सेलुलर लेवल में काम करने वाला वो चीज जो नेचुरल है, जो नेचर में बनाया है, उस चीज को आप देंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा आपका बॉडी। इसलिए मैं पहले ही बता दिया कि हमारा इंडस्ट्री का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपका गैस बन गया तो गैस कूल ले लीजिए। ये तो हमारे पास ऑप्शन है ही है, 100% है। लेकिन पहले जो चीज कर सकते हैं ना, जो चीज हम साइंटिफिक है,
जो चीज अंदर का बात है मैं ट्रेनिंग में हर एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। आज अटेंडेंस कम है, जो जितने आज जो 30-40 लोग जो रहता है एक्स्ट्रा, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं गया। क्या होगा बाद में जाके, कोई पूछेगा सर नोनी क्यों देना है, फिर दोबारा क्वेश्चन करेगा वही। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेनिंग में आपको पता लग जाता है कैसे काम करता है हमारा प्रोडक्ट। ओके, डिटॉक्सिफाई करता है बहुत अच्छे से, बॉडी को क्लींजिंग करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटीन ही तो सेल बिल्डिंग है, मतलब बॉडी का बिल्डिंग स्ट्रक्चर प्रोटीन ही बनाता है। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन को रेगुलेट करता है, सेल को फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, सेल को रेजुविनेट करता है, सारे काम कर देता है। बेनिफिट है, रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर का जो रिस्क है उसको कम करता है। एनाल्जेसिक मतलब पेन को कंट्रोल कर देता है, बॉडी का जो भी पेन है। एनाल्जेसिक जैसे पैरासीटामोल होता है एनाल्जेसिक, नोनी एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, प्यूरिफाई करता है ब्लड को, मैनेज करता है बॉडी वेट को। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज में मैंने बहुत सारे लोगों को देखे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। माइंड को स्ट्रेस फ्री रखता है, कम रखता है, रिलैक्स कर देता है माइंड को। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, हेल्दी स्किन बनाता है, हेयर बनाता है, स्कैल्प बनाता है। उसके बाद स्ट्रोक के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन जिसका हो जाता है, गर्म पानी के साथ नोनी लीजिए अगर कॉन्स्टिपेशन आपको है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है, एडाप्टोजेन की तरफ काम करता है। नोनी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा काम करता है, जैसे एलर्जिस किसको है, अब अगर उसको जी क्या दे रहा है उसके साथ आप कंबाइंड कर दीजिए नोनी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आर्थराइटिस किसी को है, आप बोनलिप दे रहे हैं, कैल्सिटोन दे रहे हैं, उसके साथ आप नोनी ऐड कर दिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एजमा किसी को है, आप रेस्पिटेक्स दे रहे हैं, जी केयर दे रहे हैं, उसके साथ नोनी को ऐड कर दीजिए। ब्रेन का प्रॉब्लम है, आप न्यूरोथॉन दे रहे हैं, न्यूरोथॉन सिरप दे रहे हैं, अश्वगंधा दे रहे हैं, उसके साथ नोनी को ऐड कर दीजिए। बर्न्स हो किसी का, बर्न्स अगर हो जाता है, जल जाता है, उसको बाहर से लगाना है अंदर से लेना है, ठीक हो जाएगा। कैंसर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में नोनी आप ऐड करिए। हार्ट का प्रॉब्लम है उसके अंदर नोनी को ऐड करिए। क्रॉनिक फैटिक है, केमिकल सेंसिटिविटी है, उसमें नोनी ऐड कर सकते हैं। डायबिटीज में नोनी ऐड कर सकते हैं, डाइजेस्टिव जो भी प्रॉब्लम है उसमें ठीक कर सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम जैसे एंडोमेट्रियोसिस जिसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं नोनी, बहुत अच्छा काम करेगा। हाइपरटेंशन प्रेशर ज्यादा है, मिक्स कर सकते हैं नोनी का कॉम्बिनेशन, नोनी काम करते हैं उसमें। इम्यून डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने में, इन्फ्लामेशन को ठीक करने में, सारे चीजों में काम कर देता है नोनी। मैं कह दिया ना, जो एलोपैथी में स्टेरॉयड है वो हमारे एकदम नोनी है। स्टेरॉयड का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, नोनी का बहुत ज्यादा साइड बेनिफिट है। यही चीज डिफरेंस है। डोज यहाँ पर्टिकुलर लिखा हुआ है, आप एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं कैसे नोनी को हमें लेना है। एज लिखा हुआ है, डोज लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे और एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इस प्रोडक्ट को आपको तो पता ही है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया हूं कि अगर किसी को पहला बार देना है, पहले इंट्रोड्यूस करना है, तो हमारे पास जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट है, उसको देना होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं इसको फर्स्ट परचेज प्रोडक्ट। मतलब कभी भी उसको पहला परचेस करवाना है किसी को, उसको हम अपना बेस्ट देंगे। बेस्ट देना चाहिए सर, कोई भी चीज में। किसी के साथ आपका इंटरव्यू है, उधर भी आपको बेस्ट देना है, बेस्ट नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा। एग्जाम में जब आप बैठते हो आपका बेस्ट देना है, तभी आपका काम बनेगा, रिजल्ट अच्छा होगा तभी। धन्वंतरी हेल्थ केयर को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें हमारा बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है अगर आपको जानना है, तो उसमें यही प्रोडक्ट देना है। नाम है इसका मल्टीबेरी जूस, आइडियल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूट्रिशन। इसके अंदर एक बेरीज नहीं है, इसके अंदर एसाई बेरी है, इसके अंदर ब्लैकबेरी है, इसके अंदर ब्लैक रसबेरी है, इसके अंदर ब्लूबेरी है, इसके अंदर बॉयसन बेरी है, इसके अंदर क्लाउड बेरी है, इसके अंदर हिमालयन बेरी है, इसके अंदर गोजी बेरी है, इसके अंदर गोज बेरी है, हकल बेरी है। सारे चीज प्रेजेंट है, इतना ज्यादा बेरीज का कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन में आप इसको लेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको सोचना होगा क्या मेरा बॉडी इसको ले पाएगा, बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि सबका सेम डोज नहीं होता है। इतना अच्छा, इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट, डोज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। किसी के लिए 5 ml चाहिए, किसी के लिए 7 ml चाहिए, किसी के लिए 10 ml चाहिए, किसी के लिए 15 ml चाहिए। सब ले सकता है, 100% ले सकता है। डोज आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का एक फॉर्मुलेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो रिच हाई एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मिलेगा। जो एंटीऑक्सीडेंट का मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट तो यहां मिक्स्ड है, क्योंकि इतना ज्यादा बेरीज इसके अंदर है। इम्यूनिटी पावर को बहुत अच्छा बना देगा,
आगे जाके इसको अगर 2-3 फाइल को यूज करेगा, उसका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है, हीट को रेजिस्ट करना, कोल्ड को रेजिस्ट करना, ये जो पावर है, स्ट्रेस लेना, टेंशन को एब्जॉर्ब करना है, सारी चीज के ऊपर आपको बॉडी को बना देगा आगे जाके। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है, ब्लड शुगर इसके अंदर लिखा हुआ है, आप देखेंगे ना, इसके पीछे लिखा हुआ है कि ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा है, इंसुलिन सिक्रेशन को बहुत अच्छा रखता है। मतलब तो आपको जो भी डायबिटीज पेशेंट मिलेगा 100% आपको मल्टीबेरी जूस देना है। ओके। कैंसर को प्रोटेक्ट करता है। हम लोगों ने जब कैंसर डे हुआ उसमें भी हम लोगों ने ये चीज बताने की कोशिश किया, क्योंकि मल्टीबेरी जूस कैंसर को प्रोटेक्ट करता है, कैंसर फ्री इंडिया बना सकता है। ओके। रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज को नहीं आने देगा आगे जाके, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ब्लड वेसल को फंक्शन करने में हेल्प करेगा, सेल को प्रिवेंट करेगा डैमेज होने से। जो फ्री रेडिकल वाला चीज मैंने पहले ही बता दिया, क्यों बताया, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट में यहाँ जो मिलेगा सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसमें ही तो प्रेजेंट है, मल्टीबेरी में। ओके। ब्रेन हेल्थ उसको ठीक रखेगा। गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, कैल्शियम, मेंटेन करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम को, हेल्दी स्किन बनाएगा, लिवर को अच्छा रखेगा। जो कहता है मेरा थोड़ा सा वो पावर आ गया है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है मेरा विजन, उसको 100% मल्टीबेरी देना है, उसके साथ थोड़ा सा आंवला ऐड कर देना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से बनाता है, ओवरऑल हेल्थ को ग्रोथ करने में, उसको काम करने में, फंक्शन करने में। एक्चुअल जो फूड होता है उसका नाम है मल्टीग्रेन जूस। किसको बनाएगा हेल्दी? हार्ट को बनाएगा हेल्दी। हार्ट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, मल्टीबेरी जूस अगर वो ले रहा है, हार्ट उसका ताकतवर बनेगा, उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको वीकनेस नहीं आएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हार्ट प्रॉपर रहेगा वो काम कर पाएगा। हार्ट प्रॉपर काम करेगा तो बॉडी का जो सिस्टम है जो ब्लड पंप करता है वो अगर ठीक रहेगा तो बॉडी ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। किसी का अगर बहुत दिनों से कुछ ऐसा होता है ना, घाव होता है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, उसको ठीक करना चाहिए, उसको मल्टीबेरी जूस देना चाहिए, 100% उसमें रिजल्ट आएगा। किसी को अगर वेट लॉस करना है, ओबेसिटी बन गया है, वेट लॉस करना है, तो भी मल्टीबेरी जूस उसमें काम करता है। वेट लॉस करके आपको फिट बनाने का काम कौन करेगा? मल्टीबेरी जूस करेगा। आपको एनर्जेटिक रखेगा। ऐसा नहीं कि वेट लॉस कर दिया मतलब आपको एनर्जी कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है, सेफ फॉर्मुलेशन है। बस डोज को आपको याद रखना है, पानी ज्यादा पीना है, खाना टाइम में लेना है, बस इसी चीज को आप करेंगे तो मल्टीबेरी जूस आपको इमीडिएट रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। ओके। इम्यूनिटी पावर को, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा वायरस, ऐसा होता है ना, वायरस बहुत ज्यादा आ जाता है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर देता है बॉडी को, ये चीज करना बंद हो जाएगा अगर मल्टीबेरी जूस आपके पास है और आप यूज कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। 3 चीज, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, स्किन हो गया, इन तीनों के ऊपर बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है मल्टीबेरी जूस। तीनों को ठीक रखता है एक साथ। ओके। ब्रेन के लिए, जिसका एल्जाइमर हो जाता है ना, वो भूलने वाला जो बीमारी होता है, वो एल्जाइमर को ठीक करने वाला, नर्व का जो सिग्नल है उसको सही से पहुंचाने वाला काम जो करता है वो मल्टीबेरी जूस करता है। अगर किसी का सोराइसिस है, स्किन में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मल्टीबेरी जूस बहुत अच्छा काम करता है। किसी का अगर एक्जिमा है उसके ऊपर भी काम करता है। बावल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ये जो बावल होता है ना, एक गट हेल्थ होता है जहां से वो चीज स्टूल पास होता है, बाहर जाता है, उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें अगर बैड बैक्टीरिया आ गया है, उसको ठीक करने का काम कौन करेगा? मल्टीबेरी चूज करेगा। इसलिए ये प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। गैस का इस इशू है, गैस्ट्रिटाइटिस मतलब गैस में कुछ स्टोमक में इंफेक्शन हो गया है, उसको ठीक करने का काम करता है मल्टीबेरी जूस। ये सारी चीज हमारे पास तीनों जूस, लास्ट में जो चीज बताया वो प्रीमियम क्वालिटी का है। वो प्रीमियम क्वालिटी का मेडिसिन फॉर्मुलेशन पहले इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोगों ने उसको क्या रखा? पहले रखा, उसको पहले देना चाहिए। ओके। बाकी ये जो 3 प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किया, ये तीनों प्रोडक्ट अगर किसी के घर में है, तो मैं पहले ही बता दिया ना, एक सेशन में मैंने बात किया था कि आप कैसे समझ पाएंगे कि कोई भी फैमिली हेल्दी है या अनहेल्दी है। आप अगर किसी के फैमिली में जाते हैं और इसके अंदर एक डब्बा रहता है और डब्बे में ये हो गया हार्ट का दवाई, ये हो गया हार्ट के मेडिसिन, हार्ट का ड्रग्स, इस ये हो गया प्रेशर का मैं लेता हूँ, ये होता है हो गया डायबिटीज का मैं लेता हूँ, और सारे एलोपैथिक वो जो मेडिसिन ब्रंच होता है वो मिल जाता है ना, तो 100% वो अनहेल्दी फैमिली है। अगर आप किसी के घर में गए और आपने देखा उसके टेबल में, उसके घर में आप एंट्री करते ही आपको एक चीज दिखाई दिया जो उसके अंदर लिखा हुआ है सी बकथॉर्न जूस, उसके अंदर लिखा हुआ है मल्टीबेरी जूस, क्या वो अनहेल्दी है? बिल्कुल नहीं, वो अनहेल्दी नहीं है। चेंज यहाँ है, माइंड में चेंज हो जाता है।
कि जब वो सिबाक्टन जूस ले रहा है, उसको पता है मैं क्या ले रहा हूं, लेकिन उसका जो प्रेशर का दवाई वो क्यों ले रहा है नहीं पता है। आप सोचिए इस चीज, हेल्दी कब बन सकता है एक फैमिली। मैं कहता हूं ना, हमारे जो पर्पस है हर एक फैमिली को हेल्दी फैमिली बनाना, हर एक फैमिली को आयुर्वेदिक फैमिली बनाना, या माइंड से ही पता लग जाएगा। वो जो प्रेशर का दवाई यूज करता है क्यों करता है उसको पता नहीं है, लेकिन जब वो सिबाक्टोन यूज कर रहा है ना, उसको पता है वो क्यों क्या यूज कर रहा है, इसलिए तो ट्रेनिंग हो रहा है, इसलिए तो उसको बताया जाता है। ट्रेनिंग के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों को बताया जाता है, नॉलेज शेयर किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं अगर एक भी प्रोडक्ट किसी के घर में जाता है, उसके पास भी वो नॉलेज होना चाहिए कि क्या मैं यूज कर रहा हूं, कौन सा चीज। उसके जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसको पता ही नहीं है क्या दिया गया है, क्या दिया गया है पता नहीं, लिखा हुआ है तो दे दो भाई, ये खाते रहेंगे जैसे बता दिया। क्या करता है, क्या साइड इफेक्ट देता है, कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है, दिया है तो खाना है। लेकिन हमारे इधर तो ऐसा नहीं होता सर, हमारे इधर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हमारे इधर होता है कि आप जान के समझ के आप बता के उसको दीजिए, मैं जो चीज दे रहा हूं उसका नाम ही है, इसका काम ही है, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आप देखिए, बेस्ट प्रोडक्ट मैं दे रहा हूं, यही आपको लाइफ को चेंज करेगा, यही आपके हेल्थ के कंडीशन को चेंज करेगा। आगे जाके हो सकता है आज का जितना एज डिसाइडेड है वो चेंज कर देगा, और आपका लाइफ स्पैन, अगर आपके लिए 70 ईयर्स लिखा हुआ है, तो ये सिबाक्टन जूस उसको 80 95 तक ले सकता है, क्योंकि ये कैपेसिटी ये सारे फॉर्मुलेशन के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि ये हम बना नहीं रहा है, ये हम लोग नेचर से ले रहे हैं। और कहते हैं ना, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नेचर ने खुद बनाया हुआ है। और हम क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम धन्वंतरी हेल्थ केयर के माध्यम से वो सारे फॉर्मुलेशन को ढूंढ के, वो फॉर्मुलेशन बना के, बेस्ट क्वालिटी का बना के दुनिया को दे रहे हैं। बस यही काम तो हम लोग कर रहे हैं ना। तो इसको बहुत अच्छे से करना है, हर एक 3 प्रोडक्ट मैंने बताया, 3 फॉर्मुलेशन मैंने बताया, तीनों फॉर्मुलेशन को बहुत अच्छे से प्रमोट करना है, बहुत अच्छे से बताना है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर।